Assalamu alaikum students. My name is Syed Ali Hassan and you are watching Syed Amas online coaching from the Institute of Syed Coaching Center. We are back with our another video which starts our topic name is मोंजोदड़ो. ठीक है, बहुत ही सिंपल और इजी से टॉपिक है और बहुत कोई टिपिकल ज्यादा वर्ड्स नहीं और वोकैब भी बहुत ज्यादा इजी यूज की गई है. वैसे भी हम आपको साथ साथ इंग्लिश और उर्दू दोनों ही समझाएंगे. ठीक है, तो अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं. मोंजोदड़ो और द माउंड ऑफ डेड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल, माउंड ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड मीनिंग मुर्दों का टीला. ठीक है, मोंजोदड़ो यानी कि मुर्दों का टीला दुनिया की सबसे कदीम शहरों में से एक है. ठीक है, फर्स्ट लाइन की मीनिंग ये हो गई. इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 27 किलोमीटर फ्रॉम लारकाना ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर इंडस. ठीक है, ये 27 किलोमीटर लारकाना से 27 किलोमीटर की दूरी पर है. ठीक, फासले पर है. और कहाँ पर है? राइट बैंक, यानी कि राइट बैंक मतलब उसकी जो राइट साइड जो होती है रिवर की, उस तरफ की बात कर रहे हैं. राइट बैंक या फिर राइट उसका जो किनारा है उसकी बात हो रही है. रिवर इंडस्ट्री, ठीक है, उस तरफ है ये. फ्यू पीपल लिव देयर टुडे. अब भी मतलब कुछ लोग वहां रहते हैं. बट 4500 years ago it was a large busy city. मतलब 4500 साल पहले की बात है. वह बहुत बड़ी सिटी, बहुत बड़ी मतलब शहर था और बहुत ज्यादा अच्छा और कदीम शहर, अच्छा शहर था. बिजी मतलब काफी ग्रोन अप वाला जो शहर होता है ना, वो उस तरह का शहर था. Nobody knew anything about it until 1992. वहां पर 1922 तक वहाँ लोग उस बारे में कुछ भी मतलब मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे. When some villagers found pieces of old smooth pots and bricks at the place, वहाँ पर कुछ देहाती लोग जो थे, विलेजर्स यानी कि देहाती लोग जो थे, उन्होंने कुछ स्मूथ पॉट्स यानी कि कोई मतलब सीधे बर्तन के और जो है ना, और साथ साथ ब्रिक्स के यानी कि ईंटों के पीसेस मिले उनको. वेयर सम स्टैंड्स द अनकवर्ड वेयर नाउ सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोलने लगी. When some villagers found pieces of old smooth pots and old bricks at the place where now stands the uncovered city. मतलब उन्होंने क्या किया वहाँ पर ये सब ब्रिक्स और पीसेस वगैरह ढूंढने के बाद जो उनको ब्रिक्स के पीसेस मिले और ओल्ड स्मूथ पॉट्स के पीसेस मिले, तो उन्होंने वहाँ पर जो उसको क्या नाम है अनकवर करना शुरू कर दिया, यानी कि उसको खोदना शुरू कर दिया, उसके बारे में और ज़्यादा जानना शुरू कर दिया. These pieces of old pots and bricks were brought to Sir John Marshall, an English civil servant, whose work it was to look after historical remains like ancient buildings and other old things such as these pieces of old pots and bricks. ये सब पीसेस जो गांव के जो लोग थे, देहाती लोग जो थे, उन्होंने सर जॉन मार्शल को दिए. वो एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे. ठीक है, उनका क्या काम था? उनका काम था कि वो एक हिस्टोरिकल रिमेन्स मतलब जो हिस्टोरिकल चीज़ें, जो पुरानी चीज़ें गुजर जाती हैं, जो हमारे पुराने ज़माने की हैं, हमारे एंशंट है, कदीम चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में, ठीक है, हिस्ट्री से जो रिलेटेड रखती हैं, उन चीज़ों की इनकी मतलब देखभाल करना इनका काम था. ठीक है, और ये सब पीसेस भी इन्हीं को ही मिले थे, तो इन्होंने इसकी भी देखभाल करना शुरू की. उसके बाद फिर इसके ऊपर उन्होंने पूरा शहर भी ढूंढा. वो आगे हम पढ़ते हैं. He was himself very interested in history and was anxious to find out about these remains. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे इन चीज़ों में. ठीक है, हिस्ट्री वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा उनको पढ़ने का और चीज़ों को ढूंढने का, हिस्ट्री की चीज़ों को ढूंढने का उनका बहुत ज़्यादा शौक था. सो व्हेन ही लुक्ड एट देम केयरफुली, जब उन्होंने उन स्मूथ पॉट्स को और जो ब्रिक्स के पीसेस थे उनको देखा, he at once knew that they were pieces of very old pots. वो पहले ही एक दफा देखकर समझ गए कि ये बहुत पुराने ज़माने, बहुत कदीम ज़माने के बर्तन हैं, उनके टुकड़े हैं. About the bricks he said, perhaps there was once a town or a city which lies under these mounds of clay and sand. जब उन्होंने उस ब्रिक्स को देखा तो उन्होंने कहा कि वहां तो कोई शहर या तो कोई टाउन या तो कोई छोटा सा शहर या कोई टाउन था, विच लाइज अंडर दीज माउंट्स ऑफ क्ले, मतलब उस मट्टी के टीले या फिर चिकनी मट्टी या फिर मट्टी के टीले के नीचे दफन हो गया है. लेट अस डिग हियर, हमें चाहिए कि हम यहाँ से लेट अस डिग हियर, चलो यहाँ खोदना शुरू करते हैं. मे बी वी शैल अनकवर द रिमेन्स ऑफ एन ओल्ड सिटी, हम शायद पुरानी जमाने यानी कि पुरानी शहर के चीज़ों को हम ढूंढ सकें और उनका जो पर्दाफाश कर सकें. ठीक है, so the men started digging. So the men started digging. As they dug, more and more such pieces came up till there appeared bit by bit a city of straight roads and well-built houses.
जब बंदों ने वहां पर डिगिंग यानी कि खोदना शुरू किया, और जैसे वो खोदते गए, बहुत ज्यादा खोदते गए, बहुत सारे पीसेस उनको मिलते गए, एंड बिट बाय बिट मतलब करते 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 उन्होंने पूरे एक शहर ढूंढ लिया, छोटा सा सिटी ढूंढ ली, छोटा सा, किस चीज की, स्ट्रेट रोड्स की और वेल बिल्ड हाउसेस की, मतलब घर बने हुए थे और पूरे पूरे रोड्स बने हुए थे. यू कैन इमेजिन हाउ सरप्राइज्ड एंड एक्साइटेड द पीपल वर when they saw all this coming up from what they had so far taken to be only mounds of clay and sand. ठीक है, मतलब कितना ज्यादा सरप्राइज करने वाली चीज होगी अगर हम में से कोई भी इस तरह की कोई चीज ढूंढता है, ठीक है, और उनको जब इतना खोदने के बाद पूरा एक शहर आपके सामने आता है कि स्ट्रेट रोड्स और वेल बिल्ड हाउसिंग बिल्कुल ही तरीके से बनाए हुए घर के बारे में, तो सब जाहिर सी बातें हैरानी होंगे, और मट्टी के टीले के नीचे से एक स्ट्रेट रोड का शहर और बने बनाए घर का शहर निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है सभी सरप्राइज होंगे इसको देखकर. ठीक है, ईच हाउस वॉज मेड ऑफ अ लार्ज बिग ब्रिक्स, यानी कि हर एक घर वहां पर बड़ी पकी हुई, मतलब ईंटें होती हैं, जो लाल पकी हुई ईंटें होती हैं जिनको भट्टी में पकाया जाता है, उन ईंटों से वो घर बने हुए थे, और बड़ी ईंटों से. एंड द बाथरूम सर्वेंट क्वार्टर्स क्लोज बाय, मतलब इनके बाथरूम, यहाँ तक कि उस घर के अंदर अलग से एक सर्वेंट क्वार्टर भी मौजूद था, मतलब इनके नौकर जो घर में काम करते हैं, सर्वेंट्स वगैरह, उनके लिए भी अलग से एक क्वार्टर्स मौजूद होते हैं घर के पीछे, तो वो भी मौजूद था. कवर्ड ड्रेन्स लेन बिसाइड द स्ट्रीट, मतलब स्ट्रीट्स के पीछे तो कवर्ड ड्रेन्स मतलब नाले वगैरह, नदियां, छोटी छोटी नालियां होती हैं, वो भी मौजूद थी. इवन द स्ट्रीट्स वर मेड ऑफ बिग बिग ब्रिक्स, यानी यहाँ तक के गलियां भी जो है वहां पर वो बड़ी ईंटों से, मतलब पक्की हुई ईंटों से बनी हुई थी. कार्ट्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कुड कम राइट टू द सेंटर ऑफ द टाउन, मतलब कार्ट्स यानी कि गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, कोई भी मतलब हो सकती है, ठीक है, वो, और उसके अलावा दूसरी भी चीजें थी ट्रांसपोर्ट के लिए, जो उनके सेंटर में, टाउन के सेंटर में मौजूद थी. यू कैन स्टिल सी द ग्रेट हॉल वेयर ग्रेन वाज स्टोर्ड, यहाँ तक कि अभी देख सकते हो कि वहां पर एक इतना बड़ा हॉल मौजूद था जहां पर पूरे ग्रेन स्टोर किया जाता है, यानी कि गंदम को स्टोर किया जाता था. देयर इज अ वाइड रोड इन द मिडल ऑफ विच वाज द शॉपिंग सेंटर विद शॉप्स ऑन बोथ साइड, यानी कि उस शहर के अंदर एक बहुत बड़ा सा रोड भी, मतलब वाइड, मतलब काफी चौड़ा रोड मौजूद था शहर के बीच में, मिडल में, और वहां उस मिडल के शहर के बीच में आपको शॉपिंग सेंटर भी मिला, शॉप्स भी मिली, ठीक है, और उसके साइड पे आपको शॉप्स भी नजर, उन लोगों को शॉप्स भी नजर आए. दिस रोड कंटिन्यूज ऑन द हाउसेज ऑफ द वर्कमैन, उसके बाद ये जो रोड था आगे कहाँ कंटिन्यू हुआ, वर्कमैन जो काम करने वाले लोग थे उनके घर के आगे कंटिन्यू हुआ. ठीक है, the people of this city must have great traders with the river Indus so near and the sea with easy reach, यानी कि यहाँ जो शहर में बहुत ज्यादा अच्छे और अजीम तिजारत वाले लोग मौजूद थे, क्योंकि तिजारत करने के लिए आपको जाहिर सी बात है दूसरे कंट्री से लिंक करना पड़ता है, और यहाँ से इंडस रिवर के जरिए, यहाँ से इंडस रिवर के जरिए आप डायरेक्ट समंदर से कनेक्ट हो रहे थे, तो वो तिजारत करने में भी बहुत अच्छे लोग थे वहां पर मौजूद थे. द कंट्री साइड मस्ट हैव बीन फर्टाइल सिंस वीट राइस एंड कॉटन ग्रू देयर, मतलब वो बहुत ज्यादा कंट्री साइड जो थी उसकी मोहनजोदड़ो की, वो बहुत ज्यादा वहाँ की मिट्टी भी बहुत ज्यादा जरखेज थी, फर्टाइल थी, बिकॉज वहां पर वीट राइस और कॉटन हर तरह की चीजें बहुत जल्दी ग्रो होती थी. और द फार्मर्स आल्सो कीप कैटल, यहाँ तक कि फार्मर्स वहां पर चरवाहे भी रखे हुए थे उन्होंने, मतलब गाय भैंस बकरी वगैरह भी मौजूद थी. देयर वर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन हु वर्क इन गोल्ड सिल्वर, यहाँ तक के वहां पर क्राफ्टमैन भी मौजूद थे जो मतलब गोल्ड वगैरह में काम करते थे. ठीक है, लोहार, सोनारे वगैरह होते हैं जो सिल्वर वगैरह का काम करते हैं, सारे वो लोग भी मौजूद थे. क्ले डॉल्स एंड कार्ड्स वर मेड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले विद, यानी कि क्ले डॉल्स यानी कि मिट्टी की डॉल्स और मिट्टी के खिलौने, कार्ड्स वगैरह मतलब घोड़ा गाड़ी हो गई, गधा गाड़ी हो गई, वो उस तरह की भी चीजें, मिट्टी की चीजें बनाई जाती थी बच्चों के खेलने के लिए. We also have an idea of the dresses worn by the ruling class, the priests, and the elders from the seals of many kinds that have been found there. हम इस बात का अंदाजा उनके कपड़ों से भी लगा सकते हैं कि उनके उनके मोहरों से भी लगा सकते हैं कि उनकी मोहरों के पर उनकी प्रिस्ट और उनके मतलब बड़े और छोटों की तस्वीरें भी बनी हुई थी, जिससे हमें पता चलता है कि उनकी जो ड्रेस है देवर लॉन्ग एंड लूज ड्रेसेस, मतलब लंबे और लूज ड्रेसेस उनके होते थे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं. नियर बाय इज अ म्यूजियम वेयर इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो आर ऑन एग्जीबिशन, मतलब उसी के करीब, वहां पर एक करीब में एक म्यूजियम मौजूद था, अजायब घर मौजूद था,
वेयर इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो, वहाँ पर जो इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स जो मोहनजोदड़ो में पाए गए थे उन सबको वहाँ उस म्यूजियम में रखा गया था एग्जीबिशन के लिए, ठीक है। दीज इंक्लूड सील्स, सील्स मोहरों को कहते हैं, ठीक है, मोहर, ठीक है, ज्वेलरी, ठीक है, टॉयज, वेपन्स एंड पेंटेड वेपन्स में आप लोगों को पता होगा तलवार, हर तरह की चीजें आती है, गन्स भी आती हैं, ठीक है। The best find of मोहनजोदड़ो is the head of a bull which was used as a seal, ठीक है। जो वहाँ का सबसे बेहतरीन और अच्छी चीज थी, मतलब पाई गई थी, तो वो हेड ऑफ बुल था, मतलब एक गाय का सर था, और वो एज अ सील यानी कि एज अ मोहर के तौर पे यूज किया जाता था। अ मेटल स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल हैज आल्सो बीन फाउंड, यानी कि मेटल स्टैचू यानी कि पीतल का, मेटल का सेट है, स्टैचू है डांसिंग कर, मतलब लड़की डांस करते हुए का स्टैचू है, बुक में एक दफा देख भी लेंगे, ठीक है, बुक में देख लीजिएगा, स्टैचू की आई थिंक पिक्चर बनी हुई है, तो वो भी पाया गया था वहां पर, ठीक है। देयर आर मेटल टूल्स टू, मतलब वहां तक के मेटल टूल, मेटल के औजार तक मौजूद थे। इट इज बिकॉज ऑफ दीज मेटल्स ऑब्जेक्ट्स that the probable age of the city is being given as about 4,500 years ago, मतलब ये वही सब चीजें तो इतने साल तक नदी 5,400 लोगों से पहले इतने साल तक ये मेटल्स की चीजें अभी तक जिंदा थी, मतलब यही चीजें थी, इस तरीके से इनको पता चलता है कि ये कितनी पुरानी चीजें हैं और ये इस कदीम शहर को जाहिर कर रही थी, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम दीज पीपल लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, बहुत साल तक इन्होंने, मतलब बहुत साल पहले यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारते थे। देयर वर क्वाइट रिच एंड ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन बिजनेस और ऑन प्लेजर, मतलब वो क्वाइट, मतलब सही अमीर तरीन लोग थे, और वो शहर से शहर भी, मतलब जगह से जगह जैसे ट्रैवल भी करते थे, बिजनेस के लिए भी करते थे, और ज्यादातर घूमने फिरने, मतलब जैसे जाते हैं लोग ट्रिप्स के लिए, ऐसे लोग ट्रिप्स के लिए भी जाते थे। देयर सिटी वाज वेल प्लेन एंड क्लीन, मतलब उनके वहाँ के रोड्स और गलियां वगैरह बहुत ज्यादा क्लीन थी, जैसे कि हमारे आजकल यहाँ पाकिस्तान में ऐसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे रोड्स ऐसे बहुत टूटे हुए होते हैं, गड्ढे होते हैं, लेकिन उनके रोड्स बहुत ज्यादा अच्छे, तो टूटे हुए नहीं थे, और बिल्कुल स्ट्रेट और प्लेन रोड थे और साफ सुथरे रोड थे। द रेन वाटर डिड नॉट रिमेन ऑन द स्ट्रीट्स, यानी कि यहाँ बारिश होती है, आप जैसे देख सकते हैं कराची में, जब पाकिस्तान में कहीं भी बारिश होती है तो कराची में इतना बुरा हाल हो जाता है कि हर जगह पे गड्ढे हैं, तो गड्ढों में पानी भर जाएगा, लेकिन वहाँ उनकी जो मोहनजोदड़ो की सिटी थी तो उनके रोड्स इतने प्लेन और गलियां भी इतनी प्लेन थी, साफ सुथरी थी, कि वहाँ बारिश का पानी नहीं रुकता था, वो बारिश का पानी डायरेक्ट ड्रेन्स में चला जाता था। वी डू नॉट नो व्हाट हैपेंड टू देम लेटर, हमें नहीं पता ऐसा क्या हुआ वहां पर, जो वो पूरी सिटी एक मट्टी के टीले के नीचे दफन हो गई। नो वन हैज येट बीन एबल टू डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स रिटन ऑन द सील्स ऑन द बॉडी, सॉरी आई हैव मिस अ लाइन गिरिंग, ठीक है। आइदर दे वर रेडेड फ्रॉम द नॉर्थ और सम ग्रेट अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड देम, यानी कि मतलब नॉर्थ की तरफ से या फिर साउथ की तरफ से अर्थक्वेक, यानी कोई जमीनी जलजला या कोई आसमानी आफत वगैरह कोई भी आके इसको, इन लोगों को तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉयड कर दिया। नो वन हैज येट बीन एबल टू डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स रिटन ऑन द सील्स एंड ऑन द पोएट्री, यार आज तक कोई भी उस मतलब सील्स के ऊपर, उनकी मोहरों के ऊपर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनके बारे, उनको नहीं, उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ में आए, और यहाँ तक कि इनकी पोएट्री, इनके जो बर्तन वगैरह है उनके बर्तन के ऊपर भी जो लैंग्वेज लिखी थी वो भी कोई नहीं समझ पाया। मच कुड बी लर्न इफ द लैंग्वेज एक्सपर्ट्स आर एबल टू डिस्पेयर दीज वर्ड्स, मतलब आजकल जितने भी अच्छे लैंग्वेज पढ़ने वाले लोग आ गए, लेकिन फिर भी वो इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाए, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ है, लर्न मैन एंड विजिटर्स ऑफन कम टू द साइट, दे कम नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट आल्सो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, यहाँ तक कि विजिटर्स वगैरह भी और सयाह वगैरह भी, जो लोग सयाह होते थे वो आउट ऑफ सिटी यहाँ से इधर आते थे पाकिस्तान में, यहाँ पर इस और पूरी दुनिया से आते थे यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए, यहाँ की खूबसूरती वगैरह शहर की देखने के लिए, सब कुछ देखने के लिए, ठीक है। लेट अस होप दैट देयर एफर्ट सक्सीड इज डिस्पेयरिंग दीज वर्ड्स, वी विल then now a great deal more than we do know about this dead civilization, ठीक है। और इतना खास चैप्टर नहीं था, बहुत इजी था, मतलब लेकिन उनके एफर्ट्स वगैरह भी थी जो जिसके जरिए उन्होंने अपनी पूरी एफर्ट्स के साथ पूरी इस शहर को बनाया, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसके बारे में जान नहीं पाए, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है कि कोई ऐसा जरूर होगा जो इस लैंग्वेज को जरूर पढ़ पाएगा, और इनकी जो सिविलाइजेशन है वो क्या आती है, डेट किस वजह से क्या हुआ वो पता चल जाएगा। थैंक यू। आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ईजी था, और कोई ज़्यादा खास टॉपिक ना मत जोड़ो, आई थिंक 5
6-7 पैराग्राफ का टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक था। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी। थैंक यू।